लीजिए प्रिय दोस्तों, अभी तक हमारे इस पार्टी का रंगारंग डांस प्रोग्राम जयमाला गीत आप लोगों के बीच में हो रहा था। अब आप लोगों को मैं ले चल रहा हूं खेल की तरफ। तो खेलो दिखाऊंगा, तो खेलो दिखाऊंगा जो रफ्तारे जमाना होगा। कहानी की कहानी और फसाने का फसाना। खेल न देखा, खेल न देखा तो हसरत रहेगी, जुबा पर हमेशा शिकायत रहेगी। तो लीजिए खेल का नाम अपने दिल की डायरी में नोट कीजिएगा। भाभी की सौगंध, भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान। संभल कर बैठ जाओ, संभल कर बैठ जाओ। दरिया से होकर रवानी तक हजारों दिल जलेंगे और आग लग जाएगी पानी में। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोगों को मैं ले चल रहा हूं रियासत जूनागढ़। और आप लोगों के सामने जूनागढ़ रियासत और सम्राट जसवंत सिंह अपने राज दरबार में बैठे नजर आएंगे और उनके साथ साथ कंचनिया मुबारकबाद पेश करती नजर आएंगी पर्दा उठते ही। धन्यवाद। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सभी में
भी मिलेगा ये मन। महाराज की, महाराज की, महाराज की। मेरे वफादार मंत्रीवर, दानवीर सम्राट, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी, ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 असरफी और वस्त्रालय से एक साड़ी देकर सर्व सम्मान के साथ इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। रामबली और महाबली, इन कंचनियों को ले जाओ शाही खजाने से 2-2 असरफियां और एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा सरकार। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे साथ। दुर्जन सिंह आज अपने इस जूनागढ़ रियासत के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे दानवीर सम्राट जो कुछ आप इस जूनागढ़ रियासत के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, ये राज मंत्री दुर्जन सिंह से अवश्य जानकारी कर सकते हैं। राजन, अवश्य जानकारी। तो मंत्री जी सुनो, मैं आपसे क्या जानकारी लेना चाहता हूं। तो वफादार मंत्री मेरे जूनागढ़ के शेर,
जूनागढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? हमारे दानवीर सम्राट छपथला के राजमंत्री दुर्जन सिंह आपके इस जूनागढ़ रियासत में जिंदा है। ना किसी को कभी कष्ट हुआ है और ना ही तो कभी होने दूंगा राजन। शाबाश। और चिंता आप ना कीजिए आए मेरे सरकार। चिंता आप ना कीजिए आए मेरे सरकार। और मर जाओ भाई हो रही आपकी जय जयकार। मर जाओ तेरे भाई हो रही आपकी जय जयकार। हर तरफ से नगर खुशहाल है, हर तरफ से नगर खुशहाल है। आपकी जारी जनता भी खुशहाल है। मुल्क में हो रहा आपका नाम है। मुश्किलें कोई मुझको दिखाती नहीं। हमारे दानवीर सम्राट आपके इस जूनागढ़ रियासत में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। इस जूनागढ़ रियासत में आपके नाम का जय जय। शाबाश। शाबाश मेरे वफादार मंत्रीवर। आपकी ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। और हमारे इस जूनागढ़ रियासत में अगर किसी प्राणी को कोई कष्ट है तो उसकी परेशानी दूर करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। जैसा कि जानते हो कि इंसान और भगवान के बीच एक विश्वास का रिश्ता है। ठीक उसी प्रकार हमारी यह जूनागढ़ रियासत और महाराज के बीच एक प्यार का रिश्ता है। अगर हम अपनी इस रियासत को खुशहाल ना कर सके तो ये ताज पहनने का मुझे कोई अधिकार। शाबाश। आपकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आसन ग्रहण कीजिए। मेरे वफादार शेरे बबर सेनापति जी सुरजन सिंह, आपसे भी मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप अपने वफादार सेनापति सुरजन सिंह से क्या जानकारी करना चाहते हैं राजन? क्या जानकारी? सेनापति सुरजन सिंह, ये बताओ इस वक्त तुम्हारी सेना कहां तैनात है? मेरे दानवीर सम्राट, आपकी सेना जूनागढ़ के शाही बॉर्डर पर तैनात है। और जब तक आपका वफादार सेनापति सुरजन सिंह मौजूद है तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश मेरे शेरे बबर। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम्हारे रहते हुए हमारे इस जूनागढ़ रियासत की तरफ कोई भी दुश्मन नजरें उठाकर नहीं देख सकता। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद है। मेरे दानवीर सम्राट, आज आपका वफादार
सेनापति सुरजन सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है राजन। सुरजन सिंह, आज भरे राज दरबार आपकी क्या ख्वाहिश है? आप क्या बात करना चाहते हो, फरमाइए। तो एक दरख्वास्त करता हूँ महाराज जी, एक दरख्वास्त। एक दरख्वास्त करता महाराज जी, नौकरी करते बीती है इतनी उम्र, इसलिए दीजिए छुट्टी ऐ महाराज जी, काम सेना का मुझसे संभलता नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, क्या कहा कि मैं तुम्हें छुट्टी दे दूं? सेना का भार अब तुमसे नहीं संभल रहा। जी हमारा मैं जानता हूं कि तुम मेरे वफादार सेनापति हो। हमारे पिताजी के जमाने से तुम सीमा सरहद की रखवाली करते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, सेना का भार तुमसे नहीं संभलता, लेकिन मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। तो छुट्टी तुमको मैं हरगिज़ ये दूंगा नहीं, छुट्टी तुमको ये हरगिज़। छुट्टी तुमको मैं दूंगा ये हरगिज़ नहीं, क्योंकि तुम मेरे सबसे वफादार हो। जाओ सीमा की करिए और रखवाली तुम, जानता हूं कि मेरे वफादार हो। सेनापति जी, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम जाओ अपने घर पर आराम करो, जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन करके तुम्हें बुला लूंगा। जाओ। मंत्री जी, आज सेनापति का बुढ़ापा आ चुका है। सेनापति भी ठीक कह रहा था कि अब हमें छुट्टी दे दीजिए, लेकिन मैं छुट्टी नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे पिताजी के जमाने से सीमा सरहद की रखवाली करता है। और आज तुम इस जूनागढ़ रियासत को घूम कर देखो, अगर कोई गरीब इंसान या परेशान व्यक्ति तुम्हें नजर आए तो तुम उसे राज दरबार लेकर आना। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। आज भरे राज दरबार महारानी जी राजमहल से चलकर राज दरबार आना चाहती है हुजूर। क्या कहा सिपाही कि हमारी महारानी जी राजमहल से राज दरबार आना चाहती है? जाओ, इजाजत है। कैसे आगे राजन?
सदा खुशहाल रहो। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महारानी जी, आज तुम राजमहल से राज दरबार आई हो और मुझसे कुछ कहना चाहती हो, तो बोलो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? और क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज दरबार में। क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज दरबार में। कोई सेवाए दासी से फरमाइए, कोई सेवा। हर बार ये कुत्तो, हर बार ये कुत्तो, हर बार। राधा दरबार में आने का। हाँ हाँ प्रिय, आज राज दरबार तुम आई हो तो मैं भी तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? अरे क्यों बुलाया तुम्हें सब बताऊंगा मैं, क्यों बुलाया। आप बताना चाहते हो? बुलाया तुम्हें सब बताऊंगा मैं, क्यों बुलाया तुम्हें सब बताऊंगा मैं। बात पर ध्यान मेरी जरा दीजिए, बात पर ध्यान मेरी। प्रिय, आज भरे राज दरबार, तुम राज दरबार आई हो तो हमारी बातों पर गौर करना कि आखिर मैं तुमसे क्या बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? प्रिय, तुम जानती हो कि हमारी जो बड़ी महारानी थी, हाँ नाथ, उनका देहांत हो चुका है। हाँ नाथ। उनके देहांत होने के बाद जी नाथ, मैंने तुमसे दूसरी शादी रचाया है जी नाथ। और हमारी बड़ी महारानी एक बेटे को जन्म देकर ऊपर वाले को प्यारी हो गई है। जी नाथ। और आज मैंने राज दरबार में तुम्हें इसलिए याद किया कि जो बड़ी महारानी का बेटा है, जी नाथ। उसे इतना प्यार देना, इतना सम्मान देना कि वो अपनी जिंदगी में कभी एहसास न कर सके कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। जितना प्यार तुम अपनी बेटी रंजना को देती हो, उतना ही प्यार बड़ी महारानी के बेटे को भी देना। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा करूंगी।
लेकिन महारानी जी, आज मैं तुमसे यह भी जानकारी लेना चाहता हूं कि हमारा बेटा कॉलेज जाता है, किस समय वापस आता है और कहां रहता है। नाथ, देखो दोनों बच्चे रंजना और जय सिंह दोनों कॉलेज गए हैं, आते होंगे। ठीक है महारानी जी, आज मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। और महारानी जी, तुम जाओ महलों में आराम करो और हमारे दोनों बच्चे जैसे ही कॉलेज से आए उन्हें तत्काल हमारे पास भेजो। पिताजी, हाँ बेटे, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे जयसिंह, आज राज दरबार में आए हो, बेटी रंजना भी तुम्हारे साथ आई है और दोनों भाई बहन कॉलेज से ही शायद आ रहे हो। तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो बेटे। और पिता चरण में, और पिता चरण में आपके लाल झुकाए। आज हम भाई बहन मिलकर के आपका नाम रोशन किया है। इस समय रंजना की पढ़ाई बहुत तेज चल रही है। बड़ी अच्छी बात है बेटे। बेटे जयसिंह, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहता है। तो खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। और तुमको देखने के लिए तरसत बेटे जयसिंह, आज तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी कि हमारा बेटा कहाँ है और हमारी बेटी रंजना कहाँ है। तुम दोनों हमारी नजरों के समक्ष आए और मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन बेटे ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। पिताजी, इस समय हमने तो पहले ही आके बताया कि मुझसे तेज रंजना है और रंजना किस समय पढ़ाई अच्छी चल रही है, क्योंकि हम भी इनके ऊपर इतना ध्यान रखते हैं कि इन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए। अगर ये क्लास में पीछे रहती है तो हम इन्हें अपना नकल दे देते हैं, करती रहती है। हाँ बेटा, इनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, हम इतने बताएंगे आपसे। तुम अपनी बहन की देख रेख
खूब अच्छी तरह से करना और बहना को इतना प्यार देना कि शायद ही कोई भाई अपनी बहन को इतना प्यार दे। पिताश्री, आप जानते हैं कि हम इन्हें ये एहसास और महसूस होने नहीं देते कि इनका मैं सौतेला भाई हूं। शाबाश, मैंने तो इन्हें जीवन भर अपनी लाडो गुड़िया समझा है। शाबाश बेटे, तुमसे यही उम्मीद है। और बेटी रंजना, जी पिताजी। आज तुम 4 दिन के बाद मुझसे मिलने आई हो, क्यों नहीं पिताजी? लेकिन ये बताओ बेटी कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही पिताजी। शाबाश बेटी, हमें तुमसे यही उम्मीद है कि एक दिन तुम हमारा ऐसा नाम रोशन करोगी कि तुम जिधर से निकलोगी लोग कहेंगे कि ये महाराज की बेटी रंजना है। जाओ बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ाई करो और खूब ईमानदारी के साथ इस रियासत में भी घूमो। जाओ। सिपाही, आज का हम राज दरबार यहीं समाप्त कर रहे हैं। जोर दरबार का शाही गेट बंद किया जाए और कल प्रातः होते ही दरबार दोबारा सजाया जाएगा। जैसे आज्ञा राजन।